जनपद देहरादून के सहसपुर ब्लॉक में पड़ने वाली ग्राम सभा कोटला संतूर में टोंस नदी के किनारे मनरेगा योजना के अंतर्गत एक पुश्ते का निर्माण कार्य हुआ था, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार का खेल उसके निर्माण कार्य से लेकर वर्तमान तक जारी है। आपको बता दें कि टोंस नदी के किनारे 20 लाख रुपए की लागत से एक पुश्ता बनना था, जो अपने बनने के बाद 10 अगस्त को बारिश में आए पानी की वजह से ढह भी गया था, जिसकी आड़ में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसमें किस तरह से और कहां भ्रष्टाचार होने की आशंका है। इस पुस्ते का निर्माण कार्य जब 14 अप्रैल से शुरू हो गया था, तो सूचना पट पर कार्य की तिथि 1 मई 2020 क्यों दर्शाई गई है और 16 जून के प्राप्त एक वीडियो में पुस्ता पूरा बना हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों के द्वारा भी पुस्ते का निर्माण कार्य जून में ही पूरा होना बताया गया है। तो सूचना पट में वर्तमान तक कार्य समाप्ति की तिथि क्यों नहीं दर्शाई गई है, जब पुस्ते का निर्माण कार्य जून माह में पूरा हो गया था, या फिर ग्राम प्रधान अंजू तोमर के बताए अनुसार अगस्त माह के बाद से वर्तमान तक कोई निर्माण कार्य किसी प्रकार से नहीं हुआ है, तो फिर सितंबर महीने तक मास्टर रोल शीट जारी किस आधार पर और क्यों की गई है। मनरेगा के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य में किसी प्रकार के ठेकेदार को ठेका नहीं दिया जाता है, तो फिर सुनील नामक ठेकेदार को पुस्ता निर्माण कार्य का ठेका क्यों दिया गया, जिसको ग्राम प्रधान अंजू तोमर और स्थानीय लोगों ने स्वयं बताया है। जब पुस्ते का निर्माण कार्य सुनील ठेकेदार के 10 से 12 मजदूर द्वारा किया गया था, तो फिर वह 35 से 40 मजदूर आखिर कौन है, जिनके खातों में बिना कोई कार्य किए रकम डाली जा रही है। आखिर पुस्ते का निर्माण कार्य किस अधिकारी के देखरेख में हुआ है और किस अधिकारी के द्वारा जून महीने के बाद से बिना कोई कार्य हुए एमबी और मजदूरों की फर्जी हाजिरी भरी गई है। इस पुस्ता निर्माण कार्य में ऐसी कैसी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया जो यह पुस्ता पहली बरसात में ही ढह गया। आखिर इस पूरे कार्य की मॉनिटरिंग किस अधिकारी की देखरेख में हुई है। जब इस पूरे मामले पर बीडीओ सहसपुर से जानकारी चाही, तो वह मीडिया से बचती नजर आई और उन्होंने मिलने से साफ इनकार कर दिया और उनके द्वारा कहा गया कि वह किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देंगी। अगर कोई जानकारी चाहिए तो रिटर्न में एक लेटर ब्लॉक में दे दें, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। अब उन्हें कौन बताए कि मीडिया रिटर्न में नहीं ऑन रिकॉर्ड सवाल पूछता है। खैर, फिलहाल वह मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। तो मैडम आपने आज समय दिया था मिलने का, आज मिल पाएंगे आप? आज नहीं, मैं डीसी है मेरी। जी मैम, डीसी है, डीसी सीआरटी की शिविर की। अच्छा, तो आज नहीं मिल पाएंगे? जी, और कल शिविर है। जी, आप रिटर्न में लिख दीजिए ना, रिटर्न में दे दीजिए क्या मांग रहे हैं आप मुझसे ना, तो हम उसका जवाब दे देंगे आपको। नहीं मैडम, मेरे को तो विजुअल चलानी होती है ना, बाइट चलानी होती है। मैं बाइट चला के कुछ नहीं है, आप मुझे रिटर्न में जो भी पूछना पूछ लीजिए, बाकी मैं नहीं देने। रिटर्न में मैडम मेरे को थोड़ा सा यही पूछना है, जो पुस्ता है इसके निर्माण कार्य के बारे में पूछना है। ये कब से कब तक बना है? रिटर्न में एक कागज पे लिख के दे दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगी आपको। तो मैडम आप मीडिया को उल्टा सीधा लिख, आप उल्टा सीधा अभी छाप दोगे, मैं फोन पे बात कर रही हूँ। नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं छापूंगा मैडम, मैं वही चलाऊंगा जो आप बोलेंगे। मेरे को फोन पे बात करके उसी को चला दिया मेरा स्टाफ। नहीं, आपका तो मैडम मैंने कुछ चलाया ही नहीं, आपका तो मैडम कुछ चलाया ही नहीं मैम। ये बताओ, मैंने प्रधान से बात करी, वही चलाया मैंने, आपको तो कुछ नहीं चलाया ना मैम। रिटर्न में बात मुझे रिटर्न में लिख के दीजिए, मैं आपको रिटर्न में जवाब है, ठीक है मैडम। मीडिया को तो मैडम बाइट देनी पड़ती है। मैंने रिटर्न में दूंगी, मैंने आपको रिटर्न में दे देंगे आप। वहीं जब सीडीओ देहरादून से संपर्क साधा गया और उनको इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया, तो इस पर उन्होंने खबर का संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि पुश्ता निर्माण में किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार या हेराफेरी पाई गई तो उसकी भरपाई करने की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जैसा कि ये मैटर आपके द्वारा ही मेरे अभी संज्ञान में लाया गया, तो उसको हम जांच करवा लेंगे। मनरेगा के जनरली जो भी काम होते हैं उसमें जियो टैगिंग होती है, कार्य से पूर्व, कार्य के दौरान और कार्य के बाद भी। यदि अगर इस मैटर में हम लोग जांच करेंगे, अगर ऐसा कुछ है जैसे आप बता रहे हैं कि वो पुश्ता बना हुआ है और दोबारा उसमें मस्टरोल दिखा रहे हैं, उसमें क्या काम हो रहा है, तो उसकी पूर्ण जो भी MIS है वो पूरा चेक कर लिया जाएगा कमेटी द्वारा। यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आएगी तो विधिवत जो भी अधिकारी या जो भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
देखिए, आपका भी जो कहना है कि वो पुश्ता है, एक्चुअली हमें सबसे पहले अपने MIS में चेक करना होता है, क्योंकि किसी भी गांव में एक कार्य नहीं होते, एक टाइम पे काफ़ी कार्य खुले होते हैं। तो वी नीड टू एग्जैक्टली चेक कि अगर वो कार्य खुला है तो वो कौन से कहाँ तक के पुश्ता निर्माण को लेके खुला हुआ है। क्या वही वो पुश्ता है जो आप कह रहे हैं जो बह गया है बरसात में, वही वो पुश्ता है जिसमें आप कह रहे हैं कि अभी मजदूर काम भी कर रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी जब जांच कमेटी वहां जाएगी, वो MIS रिकॉर्ड्स भी देखेगी और फिजिकली भी देखेगी, उसका सत्यापन करेगी। उसके बाद ही जब वो अपनी रिपोर्ट देगी तो सारा पूरा क्लियर मैटर सामने आ पाएगा। मैडम, जैसे कि इसमें पता लगा है कि मतलब वहाँ 10 से 12 मजदूरों ने कार्य किया है, लेकिन उसमें 35 से 40 मजदूर दर्शाए जा रहे हैं और 35 से 40 मजदूरों के उसमें जो है खाते में पैसे आ रहे हैं। जब भी मस्टर रोल जो भी जनरेट होता है, मजदूर कार्य कर रहे हैं, उसका सत्यापन प्रधान द्वारा और वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। यदि अगर ऐसा सत्यापन नहीं, मतलब सही नहीं पाया जाता है, तो उन्हीं से विधिवत उसकी वसूली भी की जाती है, जो पैसे मजदूरों के खाते में दिए जाते हैं।